मेहनत आपकी और राह हमारा, मात्र 2 महीनों में ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ पूरी टाइम टेबल के साथ कि ग्रुप डी की तैयारी 2 महीनों में कैसे करें। हर एक चैप्टर बताने वाला हूँ, जो सब चैप्टर मैन होता है जिससे सबसे ज़्यादा आता है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि कौन चैप्टर सबसे ज़्यादा आता है, उसका टाइम टेबल क्या होता है, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए 4 को लगा हुआ है, मैंने चार्ट बनाया है रीजनिंग का, साइंस का, मैथ का, और एक रूटीन लिखा हुआ हूँ। मैं रूटीन पहले बताता हूँ कि रूटीन में क्या क्या पढ़ना है, वो मैं पहले बताता हूँ। रूटीन में देखिए लिखा हुआ है, बता रहा हूँ मैं कैसे। ये देखिए, ये मैंने रूटीन पूरा बना के रखा है। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। रूटीन में दिया हुआ है कि आप 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, सुबह आप 6 बजे उठिए और 10 बजे तक क्या क्या पढ़ना है पहले उसकी मैं बताता हूँ। आप एक डायरी ले लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा में क्या पढ़ना है, पहले फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना है, और 2 घंटा हो गया। और 1 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 3 घंटा हुआ। और 1 घंटा जो आप 3 घंटा पढ़े ना, उसी का एक क्यूज लगाना है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का 1 घंटा आपको रिवाइज करना है, ठीक है, उसी का आपको टेस्ट देना है सेल्फ। और 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपको लंच करना है, आपका ब्रेकफास्ट करना है, मुंह कान धोना है, नहा धो लेना है। उसके बाद आपको 11:30 बजे बैठना है। 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक बैठना है। फिर जिसमें 4 घंटा मिलता है, इसमें से आपको उसमें 2 घंटा मैथ पढ़ना है, 2 घंटा मैथ पढ़ना है, और 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ना है। 3 घंटा हुआ। और 1 घंटा आपको उसमें जो पढ़े 3 घंटा, वो उसका 1 घंटा के लिए क्विज टेस्ट लगाना है। यानी 3 घंटा आप क्या क्या पढ़े उसको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद 3:30 बजे तक हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा शाम को घूमने चले जाइएगा या मन फ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद शाम को आप बैठिएगा, 7 बजे बैठिएगा। 7 बजे बैठिएगा, 7 से लेके 10, जिसमें से आपको 1 घंटा पहले फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, और 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है। 10 बज जाएगा। उसके बाद आपको पूरा ये पढ़ लिए, ये हुआ आपका 1 दिन का रूटीन, ठीक है। इस तरह से आप पढ़िएगा तो मात्र 2 महीनों में आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। इसी तरह से पढ़िएगा तो 2 महीनों में एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। और एक बताओ, साइंस में आपको 20 क्वेश्चन यानी 20 ऑब्जेक्टिव पर डे याद करना होगा। जीके या जीएस में 20 क्वेश्चन पर डे याद करना होगा। ऐसे याद करिए तो आपका नंबर 95 प्लस आएगा। अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करिएगा, आप अगर उस तरह से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ग्रुप डी में 95 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, ये तो हुआ था रूटीन कि आपको क्या क्या पढ़ना था, किससे कैसे पढ़ना था। अब देखिए मैन चैप्टर क्या है, मैन सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैथ का, लिखा हुआ है, तो आपको मैथ का मैं दिखा रहा हूँ। फिर देखिए मैथ पढ़ना है, मैथ में क्या क्या मैन चैप्टर है उसके बारे में बता रहा हूँ। फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, इंडाइस एंड सर्ट्स है, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर, नंबर सीरीज, टाइम एंड क्लॉक, कैलेंडर, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। आपको 19 चैप्टर है मैथ में, उसको आपको आराम से पढ़ लेना है। इस तरह से मैथ का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइंस का। साइंस में क्या क्या पढ़ना है, उसका मैथ चैप्टर क्या है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने सबका नोट्स बना के तैयार किया हुआ है, और इसी से मैं भी पढ़ता हूँ। मात्र 2 महीना में देखिएगा आपका ग्रुप डी ऐसी पार हो जाएगा। साइंस का क्या क्या है, ज़्यादा नहीं, साइंस में कम ही है, तो पहले बताता हूँ मैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में मात्रक और विमा, गति और वेग, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा और ताप, तरंग और ध्वनि, ये पढ़ना है 6 चैप्टर। फिलहाल के लिए 6 चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर है उसको आप टाइम मिलेगा तो फिर पढ़िएगा। केमिस्ट्री में है तो पहला चैप्टर छोटी छोटी मगर मोटी बातें, परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, विलियम, अम्ल, क्षार तथा लवण, और भी चैप्टर है, लेकिन ये कंफर्म है कि 5 चैप्टर आपको ये करना ही करना है।
बायोलॉजी में कोशिका है, परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, ऊतक है, और भी चैप्टर है, लेकिन ये 4 कन्फर्म है। इसे आप थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। ये हुआ 6 और 5 11, 11 4 15 चैप्टर है साइंस में, है तो और, लेकिन 15 चैप्टर कम से कम आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए एक रीजनिंग का बचा है, तो मैं रीजनिंग का दिखा रहा हूँ। सबसे बढ़िया रीजनिंग, सबसे अच्छा समझ में आता है रीजनिंग जो है वो 30 नंबर का है, तो रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा ना आपको। तो रीजनिंग में देखिए पहले क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनोलॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ब्लड रिलेक्शन है, डाटा सफिशिएंसी है, सिलोजिज्म है, असम्पशन है, स्टेटमेंट है, डाटा रीजनिंग है, डाइस है, डायग्राम है, मिरर है, वाटर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सीरीज टेस्ट है, टाइम एंड क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब। बस ये 19 चैप्टर है, ठीक है। तो 19 चैप्टर को आपको आराम से पढ़ना है, तो आपका रेलवे ग्रुप डी में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने जैसे जैसे बताया शुरू से कि क्या क्या रूटीन है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन सा ज़्यादा पूछता है, और एक बचा जीके। तो जीके के लिए मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन पर डे आपको याद करना होगा। जीके आप ले लीजिएगा, स्पीडी का करंट अफेयर आता है, आप वही ले लीजिएगा, और 20 क्वेश्चन पर डे याद कीजिए, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा होता है तो आपको जब टाइम बच जाता है, या आप दिन में डेली कम से कम एक रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का होता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक आप भी ले लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन बैंक लेने से क्या होगा कि आपका जो पीछे एग्जाम हुआ है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ रहेगा। इससे आपका अंदर हौसला होगा कि मैं इतना सही किया हूँ पिछले में, तो इस बार भी मैं इतना सही कर दूँगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक में सेट लगाते रहें, और अगल बगल जो नज़दीक में कोचिंग रहता है वहाँ भी सेट लगाया जाता है, तो आप भी वहाँ सेट लगाने जा सकते हैं। सबसे बढ़िया रहता तो क्वेश्चन बैंक उसे ले लीजिए, घर में बैठ के डेली 5 सेट कंप्लीट कीजिए। ऐसे क्या होगा, आपके अंदर हौसला बनेगा कि हाँ मैं आज एक सेट मारा हूँ तो मुझे इतना सही हुआ, तो इतना गलत हुआ, तो मुझे और कितना तैयारी करना होगा। मैं जिससे बता रहा हूँ बस आप उसी को फॉलो कीजिए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम तो तुरंत पार हो जाएगा। 95 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता।